इस रीजनिंग के क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट फंसते हैं। ये साइलोलिम का क्वेश्चन है, सब मेंस में पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ कागज चश्मा है, कोई भी अनार पेंसिल नहीं है और सभी चश्मा पेंसिल है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर को ड्रॉ करिए पेशेंस रख के। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान से देखना है। तो कभी भी निगेटिव का स्टेटमेंट रहे तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि सैल्यूम में अगर स्टेटमेंट दिया रहे और अफर्मेटिव का भी स्टेटमेंट रहे, नेगेटिव का भी स्टेटमेंट रहे, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ करिए। कह रहा है कोई भी अनार पेंसिल नहीं है, तो सबसे पहले इसका फिगर खींचिए। कोई भी अनार पेंसिल नहीं है, यानी ये अनार हो गया। ध्यान से देखिए, कोई भी अनार पेंसिल नहीं है और यहाँ आ गया पेंसिल। ये दोनों क्या चीज़ का फिगर है? तो ये निगेटिव का फिगर है। क्या? निगेटिव का हम इंडिकेटिंग कर दे रहे हैं, ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर आप ड्रॉ करिए। कह रहा है कुछ कागज चश्मा है। क्या है? कुछ कागज चश्मा है, तो यहाँ आ जाएगा कागज, कुछ कागज चश्मा है। इस कागज के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा? चश्मा का। ध्यान से समझिए, चश्मा हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी चश्मा पेंसिल है। सभी चश्मा क्या है? पेंसिल है। तो ये आ जाएगा पेंसिल कहाँ बाबू? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पेंसिल। अब उसके बाद देखिए, हमने आपको बताया था कि ये निगेटिव का फिगर है और ये अफर्मेटिव का फिगर है। ये दोनों फिगर आपस में मर्ज नहीं है, तो सबसे पहले आपको मर्ज करना होगा, यानी एक साथ दोनों को कनेक्ट करना होगा। जिस प्रकार से अगर मोबाइल आपके पास है और इंटरनेट नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट को चलाना है तो कनेक्ट करना होगा। उसी प्रकार से इस रीजनिंग के क्वेश्चन को, यानी सैलिम के, ये निगेटिव का क्वेश्चन है रीजनिंग में, इसको कनेक्ट एक दूसरे से करना होगा। कनेक्ट करने के लिए सब कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए एक बार और हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए, अनार और पेंसिल को ध्यान से देखिए। अनार और पेंसिल में दोनों में से कोई ना कोई इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के जरूर बैठा होगा। यानी ये दोनों जोड़ है, ये दोनों जोड़ में से कोई ना कोई इस निगेटिव के फिगर में या अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठा होगा। उस जोड़ को आपको खोज के निकालना है। अनार और पेंसिल में देखिए कौन है? निगेटिव। तो यहाँ देखने को मिला मेरा कौन है निगेटिव? तो पेंसिल मेरा निगेटिव है। यानी जोड़ पकड़ा गया कि ये जो है पेंसिलें घुस के बैठल है। तो जो चोर है ना, जो चोर है, उस चोर का ये दोनों से रिलेशन मत नहीं देखना है। इसका रिलेशन पेंसिल के साथ क्या बनेगा और चश्मा का रिलेशन इस पेंसिल के साथ क्या बनेगा, ये सबसे पहले ये देखना है। तो एक बात बताइए, चश्मा जो है पेंसिल के साथ सभी में बात करता है। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती सभी में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला और साथ ही साथ लड़ने वाला। और जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा नो और सोमनट में निकलेगा, बस इतना याद रखना है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देंगे। क्या देते हैं? लाइन। और लाइन किसके साथ देंगे? जो जोड़ घुसा हुआ है उसके साथ नहीं देंगे, जो जोड़ नहीं है उसके साथ देंगे। तो यहाँ लाइन दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर हम ड्रॉ करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहाँ लाइन देंगे और लाइन देने के बाद में इसके अंदर में किसको उतारेंगे? चश्मा को। किसको उतारेंगे बाबू? चश्मा को यहाँ उतार देंगे। ये वो मेरा काम हो गया, एक को कनेक्ट हमने कर दिया। अब उसके बाद देख बताइए, ये कागज का पेंसिल के साथ कैसा रिलेशन बनता है? कुछ में। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सम नोट में निकलता है, नो में नहीं निकलता है। उसमें हमने बताया था कनेक्ट करने का तरीका कि जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे। क्या? एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। निगेटिव से अफर्मेटिव में नहीं मारेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव फिगर में मारेंगे। तो एक बात है, चोर तो पेंसिल है ना, तो जब चोर पेंसिल है तो तीर कौन मारेगा? अनार। और अनार किसको मारेगा? अफर्मेटिव फिगर में। यानी ये अनार मारेगा तीर किसको? कागज को। और जिसको तीर लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सोमनोट में बात करता है, नो में बात नहीं करता है। तो अभी देखिए यहाँ दो तरह से कनेक्ट हुआ। कैसे? जब दोस्ती ऑल में होता है, चश्मा का पेंसिल के साथ ऑल में रिलेशन बनता है, तो हम लोग लाइन देंगे और लाइन देने के बाद उस चश्मा को वहां उतार देंगे। और ये जो दोनों बात करता है, ये नो में भी बात करता है और सम नॉट में भी बात करता है, ये हमेशा याद रखना है।
और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। और ये जो बात होगा, यानी कागज जो है अनार से ओनली किस में बात करता है, सम नोट में बात करता है। किससे बात करता है, सम नोट में बात करता है। ये हमेशा याद रखना है, सम नोट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता, ये हमेशा याद रखना है। तो एक बार हम लोग मैक्सिमम निष्कर्ष देखते हैं कि इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा। ये मेरा कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट हो गया तो अब देखते हैं हम लोग कितना इसमें मैक्सिमम निष्कर्ष निकलेगा। कोई अनार पेंसिल नहीं है, कोई पेंसिल अनार नहीं है, कुछ अनार पेंसिल नहीं है, कुछ पेंसिल अनार नहीं है। 4 ठो इसमें बना मैक्सिमम कंक्लूजन। अब आइए इसमें नो और सम्राट दोनों में बात करता है, यानी कोई अनार चश्मा नहीं है, कोई चश्मा अनार नहीं है, और कुछ अनार चश्मा नहीं है, कुछ चश्मा अनार नहीं है। इसमें भी 4 गो, यानी 4 यहाँ 4 यहाँ, यानी 8 गो बन गया निगेटिव का। अब इसमें देखते हैं, यानी कागज जो है अनार से ओनली सम नोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और जिसको तीर लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सम नोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये कागज जो है अनार से किससे बात करता है, तो कहेगा कुछ कागज अनार नहीं है, ये सही होगा। और ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं बाबू, ये अफर्मेटिव का फिगर है। और अफर्मेटिव का मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग कैसे निकालते हैं, जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट हम अफर्मेटिव का पढ़ाए हुए हैं। अभी हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो ओनली निगेटिव के मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलेगा ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं कि यहाँ निष्कर्ष देखिए, 4 ठो यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है। कितना है, 1 2 3 4, और चारों निष्कर्ष को इस फिगर में हम लोग को खोजना है। देखिए कह रहा है कोई चश्मा अनार नहीं है, कोई चश्मा अनार नहीं है। यहाँ देखिए ये चश्मा है, ये अनार है, तो कोई चश्मा अनार नहीं है, तो ये सही बोलता है कि नहीं, यानी कोई चश्मा अनार नहीं है, कोई अनार चश्मा नहीं है। तो यहाँ बोल ही रहा है कि कोई चश्मा अनार नहीं है, कोई चश्मा अनार नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, ये सही होगा मेरा निष्कर्ष। अब आइए दूसरा नंबर का है, कुछ कागज अनार नहीं है, कुछ कागज अनार नहीं है। कागज यहाँ है बाबू, यहाँ अनार है, तो कागज तो अनार से बोलता ही है। किसे बोलता है, कुछ कागज अनार नहीं है। और यहाँ देखिए कह रहा है कुछ कागज अनार नहीं है, यानी इसका मतलब कि ये भी मेरा सही है। अगर कंसेप्ट को समझ गए तो साइलेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब परेशान नहीं करेगा, आराम से बना सकते हैं। अगर जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं इसको अगर शुरू से अंत तक मेरा लेक्चर को देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब आइए यहाँ पे कुछ पेंसिल कागज है, तो कुछ पेंसिल कागज है, तो ये पेंसिलवा का कागज के साथ तो रिलेशन बनता है। कुछ पेंसिल कागज है, कुछ कागज पेंसिल है। अफर्मेटिव के मैक्सिमम निष्कर्ष हम निकाल रहे थे तब बताए थे आपको। तो चलिए यहाँ देखिए ये कह रहा है कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल कागज है, ये भी मेरा सही है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कुछ पेंसिल कागज नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ पेंसिल कागज नहीं है, ये पेंसिल कागज, यहाँ देखिए कागज अनार है। यहाँ पे अफर्मेटिव के फिगर में ये बात कर रहा है कुछ पेंसिल कागज नहीं है, कुछ पेंसिल कागज नहीं है। अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, देखते ही काट देना है। तो यहाँ देखिए ये भी मेरा क्या हो गया, ये कुछ पेंसिल कागज नहीं है, कुछ पेंसिल कागज नहीं है। अगर कहता कुछ पेंसिल कागज है तब सही होता है, यानी ये मेरा गलत हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहला दूसरा और तीसरा मेरा सही हुआ है, एक ही गलत हुआ है। तो चलिए आंसर ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है केवल 1 2 और 3 निकलते हैं, तो देखिए 1 2 और 3 सही है। इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, यही मेरा चला जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन होगा बाबू बताइए, तो आंसर ऑप्शन मेरा फर्स्ट नंबर चला जाएगा। और OMR शीट में जो फर्स्ट नंबर में होगा उसी को हम लोग पेंट कर देंगे। यहाँ का 2 नंबर में केवल 2 3 और 4 निकलते हैं, 4 नहीं निकल रहा है, गलत है, इसलिए ये तो आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 3 और 4 निकलते हैं, 3 निकल रहा है लेकिन 4 नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं जाएगा। 1 और 2 निकलते हैं, ये भी गलत होगा क्योंकि 3 भी निकल रहा है, इनमें से कोई नहीं तो कभी जाएगा ही नहीं। तो कितना आसान तरीका से निकालिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है, ध्यान से समझते हैं इसको हम लोग, कि स्टेटमेंट दिया है कुछ ईंटें कोयला है और कुछ कोयला गैस नहीं है और सभी गैस उल्लू है। तो सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए बाबू, फिगर को खींचिए, ध्यान से फिगर खींचने की कोशिश करिए। कह रहा है कुछ कोयला गैस नहीं है। इसके पहले जो हम लोग स्टेटमेंट देख रहे थे उसमें कह रहा था कोई कोयला गैस नहीं है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ कोयला गैस नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी का फिगर खींचेंगे। ध्यान दीजिए, कुछ कोयला गैस नहीं है, ये कोयला हो गया बाबू, कोयला। और गैस नहीं है तो गैस भी अलग बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, गैस नहीं है,
ये भी फिगर बन गया। लेकिन याद कीजिए ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो हमने बताया था कि ये पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। हमने बताया था जब जब पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो वो ओनली लेफ्ट टू राइट ही बात करता है। ये कोयला जो है ओनली गैस से बात करेगा, कैसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बात करेगा। अब उसके बाद में अफर्मेटिव का फिगर देखिए क्या क्या कर रहा है, कुछ ईंटें कोयला है, तो इसका फिगर बना लीजिए, कुछ ईंटें कोयला है, कुछ ईंटें कोयला है, यानी ईंटे के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, कोयला का, ये कोयला हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी गैस उल्लू है, इसका ये फिगर आपको अलग बनाना होगा। सभी गैस उल्लू है, तो ये गैस हो गया, ध्यान दीजिए सभी गैस क्या है, उल्लू है। उल्लू कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, उल्लू है, फिगर हम खींच दिए, सब अलग अलग फिगर बन गया। अब आते हैं यहाँ देखिए, ये कहेगा कुछ कोयला गैस नहीं है, लेफ्ट टू राइट ही बात करेगा, राइट टू लेफ्ट बात नहीं करेगा। ये ओनली सॉमनोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और ये अफर्मेटिव का फिगर है। चलिए हम लोग मिलाते हैं इसके निष्कर्ष को। कह रहा है कुछ कोयला ईंटें हैं, क्या कह रहा है, कुछ कोयला ईंटें हैं, कुछ कोयला ईंटें हैं, कुछ कोयला ईंटें हैं। तो देखिए यहाँ कोयला ईंटें हैं, कुछ कोयला ईंट है कि नहीं, एकदम है, सही है, कुछ कोयला ईंट है, कुछ कोयला ईंट बोलता ही है। उसके बाद कह रहा है कुछ उल्लू गैस है, कुछ उल्लू गैस है, तो उल्लू गैस से बात करता है कि नहीं कुछ में, तो कह रहा है यहाँ कुछ उल्लू गैस है, तो कुछ उल्लू गैस है, ये भी मेरा क्या है, सही है। अब उसके बाद देखिए निगेटिव में यहाँ दे रहा है, कह रहा है कुछ ईंटें कोयला नहीं है, कुछ ईंटें कोयला नहीं है, कुछ ईंटें कोयला नहीं है। अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होगा ही नहीं, तो ये मेरा गलत होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कोई गैस कोयला नहीं है, कोई गैस कोयला नहीं है, इसमें नो में बात करता है, कभी नहीं बात करता, ये ओनली लेफ्ट टू राइट बात करता है, ओनली सॉमनॉट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ कह रहा है कोई गैस कोयला नहीं है, कोई गैस कोयला नहीं है, इसका सही होगा, नहीं, ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। तो देखिए दोनों निगेटिव है, तो आइदर केस चेक हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आइदर के लिए दोनों गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव निष्कर्ष एक निगेटिव निष्कर्ष हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो तभी आइदर बनता है, वरना आइदर नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन चेक करते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। कह रहा है सिर्फ एक अनुसरण करता है, क्या एक अनुसरण कर रहा है, नहीं, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। सिर्फ दो अनुसरण करता है, एक भी कर रहा है दो भी कर रहा है, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कह रहा है दो अथवा चार अनुसरण करता है, अथवा मतलब आइदर, क्या आइदर बन रहा है, क्या तीन और चार में आइदर बन रहा है, नहीं, यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा। कह रहा है एक अथवा तीन अनुसरण करते हैं, एक अथवा तीन अनुसरण कर रहा है, क्या तीन तो गलत हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं जाएगा। और जब कोई भी आंसर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर आंसर चला जाएगा, कौन जाएगा, 5 नंबर। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, 5 नंबर, और जो OMR शीट में होगा उसमें पेंट कर देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, पेशेंस रख के फिगर को बनाना है। कह रहा है स्टेटमेंट दिया है सभी मछलियां छड़ियां हैं, और उसके बाद कह रहा है कोई छड़ी कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक हम लोग कंसेप्ट हम लोग को देखना होगा, ध्यान से समझिए। पहले हम कंसेप्ट बताते हैं तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, या ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कंसेप्ट में, या कंसेप्ट देखिए, इसको थोड़ा हम लोग कम करते हैं, ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कंसेप्ट में कि सभी ए, मान लीजिए यहाँ पे कहे सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, ये क्या हो गया, बी। कहे सभी सी डी है, सभी सी क्या है, डी है। और उसके बाद कहे कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी सी नहीं है। तो बाबू ये दोनों निगेटिव का फिगर है, ध्यान से देखिए, कोई भी सी नहीं है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है। तो सबसे पहला फिगर अफर्मेटिव वाले को देखिए, ये इसमें से कोई ना कोई, ये जोड़वा दोनों में से, जोड़ में से कोई ना कोई घुस के इसमें जरूर बैठा होगा। तो बताइए कौन घुस के बैठा हुआ है, तो यहाँ घुस के कौन बैठल है, तो बी, यहाँ जो जोड़वा है ये है जोड़। तो एक बात बताइए, ये जो है बी से किससे बात करता है, सभी में। तो हमने बताया था जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन खींचते हैं, क्या लाइन खींचते हैं। चलिए हम लोग लाइन खींचते हैं। तो एक बात बताइए, लाइन अगर आप खींचिएगा तो किसके साथ खींचिएगा, बी के साथ कि सी के साथ,
तो आप जानते हैं जो चोर घुस गया उसके साथ कभी हम लोग नहीं खींचेंगे, किसके साथ खींचेंगे, सी के साथ लाइन खींचेंगे, इसके साथ लाइन खींचेंगे और इसके अंदर में किसको बैठा देंगे, ये ए को बैठा दिए। यहाँ ध्यान से समझिए, ए बैठ गया, यानी इस फिगर को हम लोग इस कनेक्ट कर दिए हैं। अब आइए इस फिगर में, ये वाले फिगर को देखिए, सी और डी में देखिए ये बी और सी में से कौन निगेटिव गया है, तो सी चला गया है, ये निगेटिव है मेरा, ये मेरा निगेटिव है, यानी जोड़ ये सी है। तो डी का सी के साथ कैसा रिलेशन बनता है, तो डी का सी के साथ कुछ में रिलेशन बनता है, और जब कुछ में रिलेशन बनता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे, एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो कौन तीर मारेगा बाबू, तो ये सी तो चोर चला गया है, ये सी गया है चोर, सी के साथ ए नहीं गया है, सी गया है। जब चोर हो गया तो एक बात बताइए कौन मारेगा तीर, तो बी मारेगा तीर, किसको, डी को। तो बी तो तीर मारेगा ही डी को, साथ ही साथ सी न गया है चोर, ए नहीं न गया है, ये भी इसको क्या मारेगा, तीर मारेगा, क्योंकि सी गया है चोरी करने, ए नहीं गया है, तो ए भी मारेगा और बी भी मारेगा। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए इस कंसेप्ट को। तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना बोलेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, इतना बोलेगा। यहाँ बोलेगा सभी सी डी है, कुछ सी डी है, कुछ डी सी है। यहाँ बोलेगा कुछ डी बी नहीं है, जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं। ये ओनली सॉमनोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। तो कुछ डी बी नहीं है और कुछ डी ए नहीं है। और यहाँ देखिए कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, और कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ आइए, कोई सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है, और कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। इतना मैक्सिमम निष्कर्ष बोलेगा, ये हमेशा याद रखना है।